फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। तो फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन शुरू हो चुका है। रोज की तरह इस बुलेटिन को देखने के बाद आपको अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर चाहे पॉलिटिक्स हो, एंटरटेनमेंट हो, देश दुनिया में क्या कुछ हलचल है, वो सब कुछ हम आपको बता देंगे इस बुलेटिन के जरिए। और आज सोमवार है तो जाहिर सी बात है कुछ लोग जो है ऑफिस जाने के लिए बिजी होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग किचन में बिजी होंगे, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकालिए। खबरों के साथ साथ हमारे साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लीजिए, जो आपको दिन भर फिट रखेगा। खबरें आप सुनेंगे तो जाहिर सी बात है आप वो उन खबरों को जानेंगे जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो अगले 1 घंटे के लिए बने रहिए हम दोनों दोस्तों के साथ, देखते रहिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। श्वेता, देश में कोई भी काम संविधान या कानून के मुताबिक होता है, और अगर विवाद कुछ हो तो उसके निपटारे के लिए कोर्ट कचहरी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं देश में जो कोर्ट कचहरी के आदेश को भी ठेंगा दिखाते हैं और कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। हुआ ये कि बिहार के समस्तीपुर में जब कोर्ट के आदेश के बाद जो टीम थी वो अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची, लेकिन वहां पर दूसरे पक्ष ने लाठी, डंडे और साथ ही पेट्रोल बम से टीम पर ही हमला कर दिया। पूरी खबर क्या है और क्या हुआ इस पूरे बवाल के बाद आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सड़क पर संग्राम, पथराव और आगजनी की ये तस्वीरें बिहार के समस्तीपुर की है, जहां कोर्ट के आदेश पर प्रशासन पटोरी बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचा था, लेकिन स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। मारवाड़ी बाजार के एक भूखंड को खाली कराने का आदेश कोर्ट ने दिया था, लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया और सड़क पर जमकर संग्राम हुआ। कोर्ट कर्मियों और पुलिस पर ईंट, पत्थर, बोतल और पेट्रोल बम से हमला किया गया। हवाई फायरिंग भी की गई। मनोज कुमार जायसवाल और उनके आदमी के द्वारा कानून को हाथ में लिया गया है और हमारे ऊपर, हमारे प्रशासन, मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर, सबके ऊपर छत से शीशा, बोतल, पत्थर सारी चीज चलाया गया, जेसीबी के ऊपर चलाया गया। खबर मिलते ही डीएसपी ने फोर्स के साथ मोर्चा संभाला, जिसके बाद उपद्रवी शांत हुए। घंटों की मशक्कत के बाद अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा सकी। हालांकि इलाके में अभी भी तनाव है और मौके पर पुलिस की तैनाती करनी पड़ी है। खैर, भारी पुलिस फोर्स की मदद से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया और अच्छी बात है। किसी तरह की एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते और सिर्फ आप हंगामा करें इसलिए प्रशासन अपना काम नहीं करे, ऐसा नहीं होगा। प्रशासन ने काम किया, प्रशासन ने एक्शन लिया, और प्रशासन का ही एक्शन जो है पंजाब के तरन तारण जेल के अधिकारियों, कर्मचारियों पर भी देखने को मिला है, क्योंकि जेल के भीतर 2 गैंगस्टर्स की हत्या कर दी गई है। और जब खुलासा हुआ है तो पता चला है कि जेल के कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, देखिए जरा। पंजाब की गोविंदवाल जेल के भीतर गैंगवॉर की वीडियो सामने आने के बाद पंजाब सरकार और जेल प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। मामला जेल में 2 गैंगस्टरों की हत्या से जुड़ा है, जिसके बाद सरकार एक्शन में आई है। इस मामले में 7 जेल अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है, वहीं 5 जेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस पूरे घटनाक्रम की जाँच कर रही है। आईजीपी ने कहा कि जांच के बाद पुलिस ने इस एफआईआर में जेल अधिकारियों को उनकी लापरवाही और जेल के कैदियों के साथ मिलीभगत करके वीडियो शूट करने के लिए नामजद किया है। इन 7 लोगों को सस्पेंड किया गया है। एक एफआईआर इसमें रजिस्टर की गई है, जिस एफआईआर में 66 आईटी एक्ट, 149 आईपीसी, 506 आईपीसी, जिसमें जो गैंगस्टर्स दिखाई दे रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, और जो जेल ऑफिसर्स है इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो लॉरेंस गैंग के सचिन भिवानी ने बनाए हैं। इनमें अंकित सिरसा के अलावा उसके दूसरे साथी गैंगस्टर भी नजर आ रहे हैं। ये सब गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के गुर्गे, मनदीप तूफान और मनमोहन सिंह मोहना के कत्ल का जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो बनाने वाले गैंगस्टर्स को दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। काफी, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕਫਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। तो श्वेता, इस मामले में पंजाब में सरकार ने एक्शन लेते हुए 7 जेल के कर्मचारियों को सस्पेंड किया है, 5
जेल के अधिकारी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। यहाँ सरकार ने एक्शन लिया है, लेकिन इससे एक पोल तो जरूर खुली है कि देखिए किस तरीके से पंजाब की जेल में गैंगस्टर्स और जेल के अधिकारियों में मिलीभगत जो है वो सामने आई है। वैसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी जो गैंगस्टर है, माफिया और साथ ही अंडरवर्ल्ड, इनकी जो मिलीभगत है उसकी साजिश के लिए जांच तेज कर दी है, क्योंकि जो प्रयागराज में शूट आउट हुआ था उसमें अब एसटीएफ को ये शक है कि इसमें अंडरवर्ल्ड भी इस साजिश में शामिल था। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देख लीजिए। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा और कस गया है। हालांकि 10 दिन बाद भी शूटरों को पकड़ने में एसटीएफ नाकाम है, जबकि यूपी से लेकर एमपी और बिहार तक छापेमारी लगातार जारी है। इसी बीच यूपी पुलिस ने अब शूटर अरमान, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अतीक के बेटे असद पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। शूटआउट में अंडरवर्ल्ड के लिंक की आशंका भी जताई जा रही है। छोटा राजन गिरोह से जुड़े कुछ शूटर एजेंसियों के रडार पर हैं। यूपी की जेलों में बंद अंडरवर्ल्ड से जुड़े अपराधियों पर पुलिस की नजर है। एसटीएफ की एक यूनिट इस तरफ भी फोकस कर रही है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा है जल्द ही एक अपराधी पकड़ा जाएगा। पुलिस और एसटीएफ मेहनत के साथ लगे हुए हैं, कहीं कोई कोताही न हो, इसलिए उच्च स्तरीय लगातार मॉनिटरिंग भी हो रही है और आपको कुछ दिनों में ही स्पष्ट हो जाएगा, एक अपराधी पकड़ा जाएगा। यूपी एसटीएफ ने सतना के जैतवाड़ा कस्बे में उमेश जोहर नाम के शख्स को उठाया है। आरोपी गल्ला व्यापारी का ड्राइवर है। शूटआउट से उसके कनेक्शन की जांच की जा रही है। आरोपी 2 दिन पहले छुट्टी लेकर चित्रकूट गया था। और एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शातिर शूटर जिसने पहली गोली उमेश पाल और सिपाही को मारी थी, जो गनर था उनकी सिक्योरिटी में उमेश पाल का, उसको जो गोली मारी थी उसका एनकाउंटर किया गया है। तो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शातिर शूटर जिसने पहली गोली उमेश पाल और सिपाही को मारी थी, उसका एनकाउंटर हो गया है। सोमवार सुबह कौंधियारा थाना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच से मुठभेड़ हुई है, उसके मारे जाने की सूचना मिल रही है। ये बड़ी खबर देखिए, एक के बाद एक इस पूरे मामले को लेकर के जो एनकाउंटर है या फिर बुलडोजर एक्शन है वो तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। और वो जो शूटर जिसने पहली गोली उमेश पाल को मारी थी और साथ ही साथ जो गनर उनके सिक्योरिटी में थे उनको मारी थी, उसका एनकाउंटर हुआ है। और संवाददाता विनय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, जानकारी चाहेंगे, सुबह सुबह ये मुठभेड़ हुई है? जी बिल्कुल, पुलिस को देर रात तकरीबन 4 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि जो सबसे पहले गोली उमेश पाल को और उसके गनर पर जो गोलियां बरसाता हुआ जो व्यक्ति दिख रहा था, वो व्यक्ति कौंधियारा थाना क्षेत्र में छुपा हुआ है। जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम और प्रयागराज पुलिस जो टीम है वो चारों तरफ से घेराबंदी करी है। उसके बाद जैसे ही पुलिस टीम को उसने देखा तो पुलिस टीम पर हमला करने लगा। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी उस पर फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि उसका नाम जो है विजय उर्फ उस्मान है, कहते हैं, जिसको गोली लगी है, एसआरएन अभी भेजा गया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि उमेश पाल हत्याकांड में जो शामिल और जो पहला आरोपी है, कहते जिसने पहली ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी, पुलिस मुठभेड़ में आज इस व्यक्ति को गोली लगी है, उसको एसआरएन अस्पताल भेजा गया है। तो एक के बाद एक जिस तरीके से इससे पहले भी एनकाउंटर हुआ था, अरबाज को ढेर किया था पुलिस ने, ये दूसरा एनकाउंटर है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पुलिस की जो बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि जिस तरीके से लोग आंख लगाए वो बैठे थे कि जिस तरीके से जो दिन दहाड़े ये 24 फरवरी को वारदात हुआ धूमनगंज थाना क्षेत्र के सुलेमसराय में, तो कहीं ना कहीं ये दुर्दांत जो हत्याकांड जो था ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाला था और लोगों को इंतजार था कि जो अन्य आरोपी है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। तो ऐसे में आज जो है दूसरा एनकाउंटर हुआ है और उस्मान जिसका नाम बताया जा रहा है उसकी गोली लगने की सूचना है, जिसको एसआरएन अस्पताल भेजा गया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रयागराज में जो ये हत्याकांड हुआ, उमेश पाल को जिस तरीके से दिन दहाड़े गोली मारकर जान ले गई, बमबाजी की गई, उसके बाद सवाल योगी सरकार पर इसलिए भी उठने लगे थे कि सिर्फ बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से ये एनकाउंटर सामने आया है उसके बाद ये लगता है कि जल्द ही जो तमाम शूटर्स हैं वो सभी सलाखों के पीछे होंगे। जाहिर सी बात है, सवाल खड़े हो रहे थे बुलडोजर एक्शन को भी लेकर। सवाल दरअसल देखिए, मेरठ में भी होली से पहले जिस तरीके से तनाव हुआ है, सांप्रदायिक तनाव को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं श्वेता, क्योंकि यहाँ पर देर रात बताया जा रहा है कि 2 गुट आपस में ही भिड़ गए और बात इतनी बढ़ गई, ईंट पत्थर लाठी डंडे तक चले। 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। वजह क्या रही इस मारपीट की, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए।
हंगामा, पथराव और पुलिस की मौजूदगी में कहासुनी की ये तस्वीरें मेरठ के ब्रह्मापुरी इलाके की है, जहां देर रात होली के लिए चंदा मांगने पर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया और दो समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। इस होली के पर्व को जो एक ही वर्ष में आता है, एक बार उसको मिलकर सब मनाना चाहते हैं, तो ऐसे में हम सब ने, संगठन ने, यहाँ के लोगों ने बस यही तय किया है, एक होकर पर्व मनाएंगे। मारपीट और पथराव में दो युवक घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 2 घंटे दोनों तरफ से पथराव होता रहा। घटना को लेकर बीजेपी नेताओं में जबरदस्त आक्रोश है। एक ही पक्ष के 3 लोग घायल हुए हैं, इसका मतलब हमला तो बहुत गंभीर था। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है इन लोगों को, जहां पर हिंदू समाज अल्पसंख्यक है वहीं पर ये हमला करते हैं। घटना हरिनगर मोहल्ले की है। बवाल की भनक लगते ही कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। बताया जा रहा है कि यहां पीपल के नीचे हर साल होलिका दहन होता है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष के लोग चंदा इकट्ठा कर रहे थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष से कहासुनी हुई और विवाद बढ़ गया। देखिए, ये 2 इंजर्ड हैं इसमें, जिनको मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। अभी इनसे पूछताछ करके घटना के वास्तविक कारणों का और किन परिस्थितियों में ये नौबत उत्पन्न हुई है उसके विषय में जानकारी की जाएगी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। इलाके में पुलिस की टीम तैनात है। तो मेरठ की घटना पर हिंदू संगठन जो है वो काफी आक्रोशित है। बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार हिंदुओं के त्योहार के पहले ही इस तरह की घटना क्यों घटती है, इस तरह की साजिश क्यों रची जाती है। बिल्कुल सवाल उठने लाजमी है। इसके अलावा देश में और क्या कुछ चल रहा है और कौन कौन सी खबरें जो पूरे दिन आज सुर्खियों में रहने वाली, आपको दिखा देते हैं हमारे 2 मिनट के देश के सेगमेंट में। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव राजीव अरुण एका का ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्हें पंचायती राज विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी के आरोपों के बाद एका पर गाज गिरी है। मरांडी ने एक वीडियो क्लिप जारी किया था, जिसमें एका सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाई दे रहे थे और उनकी मदद के लिए एक महिला बगल में खड़ी है, जो विकास चौधरी के कार्यालय की कर्मचारी है। विकास चौधरी का नाम निलंबित IAS पूजा सिंघल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लंदन में एक बार फिर मोदी सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है। लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के बीच राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी और RSS नफरत फैलाते हैं। हम उसी नफरत की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने चीन को लेकर विदेश मंत्री के बयान पर एक बार फिर निशाना साधा। हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री कमल गुप्ता ने भारत में POK के विलय की भविष्यवाणी की है। साल में, 2 साल में, 5 साल में आ सकता है, जिससे एक क्षण में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो हिंदुस्तान का हिस्सा हो सकता है। योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सलमान खुर्शीद ने इसकी तुलना एटम बम से कर दी है। परमाणु शक्ति 2 काम करती है, कैंसर को भी समाप्त कर सकती है और मानवता को भी समाप्त कर सकती है। बुलडोजर भी उसी समान है कि कोई अवैध कार्य हो, उस कार्य का विरोध भी बुलडोजर कर सकता है और किसी का उत्पीड़न करना है तो वो भी बुलडोजर कर सकता है। इंदौर के खंडवा में कल शाम भीषण सड़क हादसा हो गया। 50 यात्रियों से भरी बस टेक्निकल फेलियर की वजह से पुलिया से नीचे गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 38 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 7 की गंभीर हालत है। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बस इंदौर से खंडवा जा रही थी। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालकर उनकी जान बचाई। वैसे श्वेता, अब होली में बस 2 दिन बाकी है और मैं तो वाकई बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि होली का त्योहार होता ही ऐसा है, रंग, अबीर, गुलाल, गुजिया, और साथ ही साथ कोई अपने अंदाज में रंग खेलकर होली मनाता है तो कोई कृष्ण के प्रेम में रंग कर। बिल्कुल, कृष्ण भक्ति की आपने बात की तो अमृतसर के कृष्ण मंदिर में देखिए किस तरीके से कृष्ण भक्तों ने खुद ही राधा और कृष्ण का भेष धारण करके फूलों की होली खेली है। वाकई में जो महिलाएं थी ना, वो कृष्ण के गीत पर, होली के गीतों पर झूमती नाचती नजर आई हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। राधा कृष्ण का रूप धरे होली के प्रेम रस में डूबे भक्तों की ये तस्वीरें अमृतसर की है। यहाँ लोहिया मंदिर में भक्तों ने वृंदावन की तर्ज पर फूलों की होली खेली और जमकर मस्ती की। मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त इकट्ठा हुए थे। होली के गीतों के साथ सभी ने नाच गाना किया, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया और देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी।
हमने कृष्ण जी का रूप धारण किया है। आज हम फूलों की होली खेली है हमने। जैसे वृंदावन में फूलों की होली खेलते हैं वैसे ही हर साल हम यहाँ पर फूलों की होली खेलते हैं यहाँ लोहिया मंदिर में। और सभी शहरवासियों की होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी अपने घर वालों के साथ फूलों की होली खेलें। लोहिया मंदिर ट्रस्ट और नटखट सेवा दल ने फूलों की होली का आयोजन किया था। फूलों की होली के जरिए लोगों को केमिकल रंगों से दूरी और पानी की बचत का संदेश भी दिया गया। आजकल जो रंग चल रहे हैं उनको इग्नोर करके पानी की बचत के कारण, और सबसे बड़ी बात है कि जो वृंदावन में फूलों की होली खेली जाती है उसी रूप को हमने इस मंदिर में देने का प्रयास किया है। मंदिर ट्रस्ट का कहना है फूलों की होली से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, इसलिए सभी को फूलों की होली ही खेलनी चाहिए। मथुरा वृंदावन ही नहीं, होली का उल्लास पूरे देश में देखने को मिल रहा है। होली कहते हैं रंगों का त्योहार है श्वेता, और रंग अबीर गुलाल से लोग होली खेलते हैं, लेकिन इस बार अपील लोगों से यही की जा रही है, चाहे वो वृंदावन के ठाकुर जी के भक्त हो, कि फूलों की होली खेलें। और वाकई में जो तस्वीरें हमने दिखाई, फूलों की होली अलग ही नजर आती है, और लोग अलग अलग अंदाज में होली मनाते भी हैं, क्योंकि देश में अलग अलग राज्यों में होली को मनाने का जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन बीकानेर में बिल्कुल अलग तरीके से अनूठे अंदाज में होली मनाई गई। एक फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया और होली का त्योहार फुटबॉल के साथ कैसे मनाया गया आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। होली के हुड़दंग की ये तस्वीरें राजस्थान के बीकानेर की है। रंग अबीर और गुलाल के साथ यहाँ लोगों ने स्वांग रचाकर होली खेली। फागड़िया फुटबॉल ग्राउंड पर कलाकारों ने नेताओं का स्वांग रचाया और फुटबॉल मैच खेला, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। मैच के दौरान कलाकारों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का रूप धरा और ग्राउंड में फुटबॉल मैच खेला। नेताओं का रूप धरे कलाकारों को देखकर दर्शक भी हैरान थे। यहाँ पिछले 26 साल से होली इसी अंदाज में खेली जाती है, जिसमें तमाम कलाकार ऐसे ही नेताओं, फिल्मी सितारों के अलावा भगवान और राक्षसों का स्वांग करके फुटबॉल मैच खेलते हैं। तो देखा आपने बीकानेर में कैसे जो लोग थे उन्होंने मोदी, योगी, देवी देवताओं का ऐसा अनोखा स्वागत रचा कि एक होली का उत्सव अलग ही तरीके का वहां नजर आया। यही तो हम कह रहे हैं श्वेता की होली में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में देखिए लोग जो है अलग अलग अपने तरीके से होली का पर्व जो है मनाते हैं। गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर में नरसिंह भगवान की शोभा यात्रा जो है वो निकाली जाती है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो शामिल होने वाले हैं, इसलिए प्रशासन भी अलर्ट पर है। यहाँ भी एक अलग ही छटा जो है वो देखने को मिलेगी। रिपोर्ट दिखाते हैं। होली के पावन पर्व को लेकर गोरखपुर प्रशासन अलर्ट पर है। होली पर हर साल यहाँ भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा निकाली जाती है और रंग भरी होली आयोजन होता है। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होते हैं। पुलिस अधिकारियों ने रविवार को शोभा यात्रा की सुरक्षा का जायजा लिया। ड्रोन कैमरों के जरिए घरों की छतों की छानबीन की गई। शोभा यात्रा पांडे हाता से होकर घंटाघर तक जाती है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। इस दौरान फूलों की होली खेली जाती है। पुलिस अधिकारियों ने यात्रा के पूरे रूट की पड़ताल की और स्थानीय थानों को जरूरी निर्देश दिए। होली के त्योहार हम यहाँ जो परंपरागत जो जुलूस होते हैं उसी जुलूस को रूट और माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन का जो रूट है उन सबको अभेद्य बनाने के लिए आज ये ड्रोन उड़ाए गए हैं और विभिन्न जगहों से ड्रोन उड़ाए जाएंगे। सीएम योगी के साथ इसमें जिले के तमाम जनप्रतिनिधि और होलिका दहन समिति के लोग भी हिस्सा लेंगे। शोभा यात्रा पर ड्रोन कैमरों, एसएसबी के जवानों और लोकल पुलिस के साथ एनएसजी के जवान भी नजर रखेंगे। कोविड की वजह से 2 साल बाद शोभा यात्रा पूरे धूमधाम से निकाली जाएगी। श्वेता, होली का त्योहार कहते हैं रंगों का त्योहार है, मिलन का त्योहार है, और ये भी है ना कि होली में जब हम एक ही रंग में रंग जाते हैं तो सभी एक ही तरह के नजर आते हैं। यानी बिल्कुल आप होली जब मनाते हैं तो अंदर में एक भावना जो होती है ना वो मिलनसार वाली हो जाती है। वैसे आपकी होली का प्लान क्या है मुझे ये बताइए। हाँ, मुझे तो छुट्टी मिल गई है। मुझे मालूम है कि आपको ऑफिस आना है, इसलिए आपका दर्द तो लग रहा है क्योंकि मुझे फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन रोज पहुंचाने का वादा किया अपने दर्शकों को, इसलिए होली के दिन भी हमारा ये शो आपके लिए जरूर होगा और देश के अलग अलग हिस्सों से हम आपको तस्वीरें पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको दिखाते हैं वायरल सेगमेंट में क्या कुछ खास है 2 मिनट में। वीडियो में देखिए, सामने 2 लड़कियां खड़ी हैं जिसमें से एक लड़की के हाथ में हैट है
जबकि दूसरी लड़की के हाथ में एक सैंडल है। जिस लड़की के पास हैट है, ये शख्स एक बड़े बॉल से निशाना लगाकर हैट को गिरा देता है। इसके बाद ये शख्स जूस पी रहे युवक को निशाना बनाता है, जिसमें इस युवक का पूरा जूस गिर जाता है, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स फनी कमेंट्स कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप यकीनन कपड़े को अरेंज करके सूटकेस में ठीक से रखना सीख जाएंगे और बाहर जाने के लिए आपको ज्यादा लगेज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर नहीं सीख पाए तो एक बार फिर देख लीजिए। इस वीडियो को मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने रिट्वीट किया है और युवक के इस खास टैलेंट के कायल हो गए हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लुटेरा पिस्तौल लेकर ज्वेलरी शोरूम में घुसता है। काउंटर पर मौजूद दुकानदार को गहने और पैसे को बैग में रखने को कहता है। इसके बाद कारोबारी बैग खोलने का ड्रामा करता है। यही समय होता है जब लुटेरा थोड़ा ढीला पड़ जाता है। तब ये दुकानदार पल भर में इस लुटेरे से पिस्तौल छीन लेता है और उसके बाद बदमाश की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वीडियो में देखिए, एक शख्स प्रैक्टिस के लिए इस लड़की को हवा में तेजी से उछालता है, इसे एक हाथ में पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस शख्स से चूक हो जाती है, जिसके बाद ये लड़की धड़ाम से जमीन पर नीचे गिर जाती है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिस पर सोशल मीडिया के यूजर्स ने इस शख्स की जमकर क्लास लगाई है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो इन दिनों काफी वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि साइकिल सवार ये युवक एक हाथ में मोबाइल पर कुछ लिख रहा था और बेफिक्र होकर दूसरे हाथ से साइकिल चला रहा था। लेकिन इसी बीच इसकी साइकिल सड़क पर खड़ी इस गाड़ी से टकरा जाती है, जिसे देखकर आसपास के लोगों की हंसी छूट जाती है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां एक और बदमाश को ढेर किया गया एनकाउंटर में। बड़ी जानकारी है कि उमेशपाल को पहली गोली मारने वाला बदमाश मुठभेड़ में ढेर किया गया है। बदमाश विजय उर्फ उस्मान चौधरी को पुलिस ने मार गिराया है। कौंधियारा इलाके में पुलिस से मुठभेड़ हुई थी, जिस दौरान मुठभेड़ के दौरान विजय उर्फ उस्मान चौधरी को पुलिस ने मार गिराया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उमेशपाल हत्याकांड में एक और बदमाश ढेर किया गया है। जिस तरीके से सवाल उठ रहे थे कि पुलिस अब तक शूटर्स को जो है पकड़ नहीं पाई है, देखिए एक और बदमाश ढेर किया गया है। उमेशपाल को पहली गोली मारने वाला बदमाश जो है मुठभेड़ में मारा गया है। और यही वो बदमाश था जिसने कि जो उमेशपाल के गनर थे उनको भी पहली गोली मारी थी। विजय उर्फ उस्मान चौधरी इस बदमाश का नाम था और जो वीडियो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसमें उस्मान को देखा भी जा सकता था, जिसने पहली गोली चलाई थी उमेशपाल पर। पुलिस ने अब इसे मार गिराया है। कौंधियारा इलाके में पुलिस से मुठभेड़ हुई थी। दरअसल ये बदमाश भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पुलिस को इसके ऊपर गोली चलानी पड़ी और उसमें इसको मार गिराया गया। तो टीम बनाई गई थी, टीम जो है वो दबिश दे रही थी और देखिए किस तरीके से टीम को कामयाबी यहाँ मिली है। और आशुतोष हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट को लेकर के जुड़ गए। आशुतोष, एक बड़ी कार्रवाई उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी हुई, क्योंकि लगातार बुलडोजर की कार्रवाई तो हो रही थी, लेकिन शूटर्स को लेकर के पुलिस के हाथ खाली थे, लेकिन अब ये अहम सफलता। बिल्कुल निश्चित तौर पर उमेशपाल हत्याकांड में आज प्रयागराज एसटीएफ को दूसरी बड़ी कामयाबी मिली है। इसके पहले हम देख रहे थे कि लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जरूर चल रही थी, लेकिन लोगों को इंतजार था कि शूटर्स कब मारे जाएंगे, खासतौर से वो शूटर्स जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। और आज इस पूरी वारदात के 11वें दिन बाद पुलिस प्रयागराज एसटीएफ ने, प्रयागराज पुलिस ने जो बदमाश था जिसने पहली गोली उमेशपाल को मारी थी, विजय उर्फ उस्मान जावेद जिसका नाम बताया जा रहा है, और उसको आज कौंधियारा इलाका है वहां पर उसके पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ होती है और इसको गोली लगती है। बाद में इसको स्वरूपपानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। बताया ये जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही पुलिस ने इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था और इसकी दबिश में लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी और इसी दौरान आज सूचना मिली कि कौंधियारा इलाके में ये मौजूद है। पुलिस ने जब इसके साथ इसको भेजने की कोशिश की, इसे सरेंडर करने को कहा, तो इसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी जब गोलियां चलाई तो इसे एक गोली लगी है और बताया ये जा रहा है कि इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। देखिए, उमेशपाल के हत्यारों की तलाश में जो यूपी एसटीएफ की लगभग 10 टीमें जो हैं वो सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार छापेमारी कर रही हैं। सबसे पहले अरबाज नाम का जो शख्स था जो कि क्रेटा कार चला रहा था, जिसे वारदात में प्रयोग किया गया था, उसे मार गिराया पुलिस ने। और आज
जो दूसरी बड़ी कामयाबी है वो उस्मान चौधरी के रूप में हुई है। ये वही शख्स है जो आप देख रहे हैं कि जैसे ही उमेश पाल अपनी कार से उतरते हैं, ये आता है और पीछे से उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है और इसी फायरिंग के बाद वो नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद फिर दूसरे शूटर्स आते हैं, वो वहां पहुंचते हैं और फायरिंग करते हैं। तो निश्चित तौर पे खासतौर से जो पुलिस थी उसे इन शूटरों की तलाश थी जो घटना में पूरी तरीके से शामिल थे और आज इसमें जो पहली कड़ी है, जो पहली कामयाबी है वो आज पुलिस को मिली है। बिल्कुल आशुतोष, ये अहम कामयाबी मिली है प्रयागराज पुलिस को और लगातार एनकाउंटर को लेकर के दबिश दी जा रही है। इन तमाम आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम लगातार काम कर रही है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर जो आ रही है, एक और बदमाश को ढेर किया गया है। जिस तरह से हमारे जो सहयोगी हैं वो जानकारी दे रहे थे और साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर के जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है, उसके अलावा जो शूटर्स हैं उनको भी ढेर किया जा रहा है एक एक करके। और चलिए यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक लिए, मिलते हैं एक एंजॉयबल ब्रेक के बाद। देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश फिल्म और वेब सीरीज निर्माण के क्षेत्र में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए कमर कस चुका है। प्रदेश की मजबूत होती कानून व्यवस्था के साथ साथ बेहतरीन कनेक्टिविटी और फिल्म इंडस्ट्री के लिए राज्य सरकार की सब्सिडी ने इसके लिए ठोस जमीन तैयार कर दी है। बदल रही है उत्तर प्रदेश की तस्वीर, लिखी जा रही है फिल्म इंडस्ट्री की नई तकदीर। उत्तर प्रदेश को फिल्म निर्माण का केंद्र बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चौतरफा प्रयासों के शानदार परिणाम अब सामने आ रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में हिंदुजा ग्रुप ने यूपी में 25,000 करोड़ रुपए के जिन निवेश प्रस्तावों पर समझौता किया है, उसमें फिल्म और मीडिया इंडस्ट्री सबसे प्रमुख है। प्रदेश ने यूपी में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए वेब सीरीज में 50% सब्सिडी के साथ साथ स्टूडियो और लैब्स में भी बड़ी राहत का ऐलान किया। जहां एक और एक्सप्रेसवे ने सड़कों पर आवाजाही की रफ्तार बढ़ाई है, वहीं लगातार हो रहे एयरपोर्ट निर्माण से एयर कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। इसके साथ ही बेहतरीन लोकेशन, संसाधन और सुरक्षा भी उपलब्ध है। फिल्म शूटिंग के लिए सभी कनेक्टिविटी की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, सुरक्षा के साथ साथ कनेक्टिविटी, यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर आप सबको प्राप्त होगी। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम वहीं पे बना रहे हैं, यानी फिल्म सिटी से 10 मिनट की दूरी में आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा। सरकार के इन कदमों ने फिल्म इंडस्ट्री का भरोसा उत्तर प्रदेश में मजबूत किया है। सुबह हो ऐसी कि दिन बन जाए, बुलेटिन ऐसा जो समय बचाए। देखिए फिट इंडिया सुपर हिट बुलेटिन सुबह 6:50 पर सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत पर। पावर्ड बाय MDH चंकी चाट मसाला, लाइफ में असली स्वाद जगाए MDH चंकी चाट मसाला। इन एसोसिएशन विद रूफ ऑन सीमेंट, हर छत की ख्वाहिश। तो दुनिया खींचेगी नीचे, लेकिन हम जरूर ऊपर उठेंगे। जी हाँ, चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में पेशी होनी है क्योंकि सीबीआई रिमांड जो है वो खत्म हो रही है और सीबीआई जो है कोर्ट में आज रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है या उनकी सीबीआई रिमांड बढ़ाई जाती है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। सिसोदिया की 2 दिन की सीबीआई रिमांड आज खत्म हो रही है।
सीबीआई कोर्ट को बताएगी कि आखिर कब तक की पूछताछ में उसे क्या कुछ हाथ लगा है। जांच एजेंसी एक बार फिर सिसोदिया के रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी, क्योंकि केस से जुड़े कुछ अधिकारियों और आरोपियों से उनका आमना सामना कराया जाना है। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट में कहा था सिसोदिया सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। आप विधायक आतिशी ने सीबीआई और केंद्र सरकार पर हमला बोला। सिसोदिया पे मानसिक दबाव बना रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना कर रहे हैं कि वो एक फॉल्स कन्फेशन साइन करें और वो मान लें कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। देश भर में 9 विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी को ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल को लेकर चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने एक बार फिर सिसोदिया को संत बताया और पीएम मोदी पर हमला बोला। देश का प्रधानमंत्री नॉन बीजेपी सरकारों को काम नहीं करने देगा और अवरोध रोज पैदा करेंगे देश के प्रधानमंत्री, तो इस तरह से तो देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। दूसरी तरफ घोटाले के आरोपी बिनोय बाबू की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। उन्हें ईडी ने 10 नवंबर को गिरफ्तार किया था। बिनोय पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के मुद्दे पर तमाम विपक्षी पार्टियों का साथ जो है आम आदमी पार्टी को मिल रहा है और केजरीवाल लगातार जो है सरकार पर हमलावर है। लेकिन आज दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि आश्रम फ्लाईओवर फाइनली अब खुलने जा रहा है। आज शाम से लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ छोटे वाहनों को ही इससे गुजरने की इजाजत होगी। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में खबर। दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद आने जाने वाले लोगों को आज से बड़ी राहत मिलने वाली है। अब उन्हें घंटों के जाम से नहीं जूझना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीनों से बंद आश्रम फ्लाईओवर आज खुल जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसको लेकर एक एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है फ्लाईओवर 6 मार्च से शाम 5 बजे खोल दिया जाएगा। हालांकि अभी भारी वाहनों की इजाजत नहीं होगी। डीएनडी से आने वाले हल्के वाहन, गुरुग्राम, चिराग दिल्ली, कालकाजी, एम्स जाने वाले वाहन अब आश्रम फ्लाईओवर का प्रयोग करें। फ्लाईओवर खुलने से दिल्ली नोएडा रोड के साथ दिल्ली मथुरा रोड पर भी ट्रैफिक स्मूथ हो जाएगा। आश्रम फ्लाईओवर के एक्सटेंशन का काम पहले ही पूरा हो चुका था, लेकिन सड़क के छोटे छोटे काम बाकी थे, इसलिए इसके उद्घाटन में देरी हुई। आश्रम फ्लाईओवर बंद होने से नोएडा दिल्ली रूट पर हर रोज 2-2 घंटे जाम लगता था, जिससे अब निजात मिल जाएगी। तो नोएडा वासियों को जो दिल्ली रोजाना आते जाते अपने काम से अपने दफ्तर, अगर उनका दिल्ली या नोएडा में है, तो उनके लिए वाकई ये जो आश्रम का फ्लाईओवर है श्वेता, ये बहुत ही ज्यादा कारगर होने जा रहा है, क्योंकि जब से ये फ्लाईओवर बन रहा था लोगों को लंबे जाम की समस्या से रोजाना 2-4 होना पड़ रहा था। तो यहाँ नोएडा वासियों के लिए कह सकते हैं कि दिल्ली और नोएडा के लोगों के लिए तो राहत की खबर है, लेकिन जयपुर की अगर बात करें श्वेता, तो वहाँ देखिए शहीदों की जो वीरांगनाएं हैं उनको लेकर सरकार जो है कोई उनकी सुध नहीं ले रही है, ना उनसे बातचीत की जा रही है। और शनिवार को तो पुलिस ने बदसलूकी की, सड़क पर उन्हें घसीटा गया, घसीट कर गाड़ी में बिठाया गया, जिसको लेकर राजनीति वहाँ की गर्म है। खबर दिखाते हैं, देखिए जरा। पुलवामा के शहीदों की विधवाओं के साथ पुलिस की बदसलूकी के खिलाफ राजस्थान में आक्रोश है। सीकर में अभद्रता के खिलाफ लोगों ने सीएम गहलोत का पुतला फूंका और इंसाफ की मांग की। सांसद किरोड़ी लाल मीणा की अगुवाई में वीरांगनाएं जयपुर में पिछले 6 दिन से धरने पर है। शनिवार को शहीदों की विधवाएं इच्छा मृत्यु की मांग का राज्यपाल को ज्ञापन देने गई थी। इसी दौरान पुलिस ने उनके साथ अभद्रता की। महिलाएं सीएम से मिलने की गुहार लगा रही थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें घसीटकर वापस धरना स्थल पर पहुंचा दिया। रविवार को धरना स्थल पर पूर्व विधायक राव राजेंद्र सिंह और मंत्री कालू लाल गुर्जर पहुंचे और शहीद वीरांगनाओं के साथ पुलिस के अत्याचार की निंदा की और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दूसरी तरफ राजस्थान पुलिस ने ट्वीट कर बदसलूकी के आरोपों से इनकार किया है। शहीदों की विधवाएं राजस्थान सरकार के रवैये से परेशान हैं। आरोप है सरकार ने उनसे किए वादे अभी तक पूरे नहीं किए हैं। का ये अपमान नहीं सहेगा। तो जयपुर में राजनीति गर्म है। किरोड़ी लाल मीणा देखिए इन वीरांगनाओं के साथ धरने पर बैठे थे। लगातार मांग की जा रही है कि सरकार इन वीरांगनाओं की सुने, लेकिन सरकार इनकी सुध नहीं ले रही है, इसलिए सरकार भी सवालों के घेरे में है। लेकिन पिछले दिनों रामचरितमानस पर जिस तरीके से सवाल उठाए गए, इस पर काफी विवाद भी हुआ श्वेता। लेकिन कैसे ये पूरा का पूरा जो विवाद था वो रामचरितमानस के लिए फायदेमंद रहा, वो अपने दर्शकों को इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं।
रामचरितमानस की चौपाइयों पर पिछले दिनों जमकर विवाद हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री ने इसकी कुछ चौपाइयों पर सवाल उठाए। कई जगहों पर इसको लेकर पन्ने भी जलाए गए, लेकिन विवादों के बीच मानस पर लोगों का विश्वास और ज्यादा बढ़ गया है। चाहे वो नेता हों या अलग अलग राज्यों के लोग हों, उन सबों को दरकिनार करते हुए जो लोग हैं, उन्होंने रामायण को प्रस्तुत किया, राम के चरित्र को अपने मन में उतारा और रामचरितमानस की प्रतियां सबसे ज्यादा बिकी हैं। ये देखिए, ये गीता प्रेस का स्टॉल है और यहाँ पे आपको जो भीड़ है वो स्वयं ही बयां करेगी कि आखिर कितना ज्यादा लोगों को क्रेज है रामचरितमानस को लेकर। वर्ल्ड बुक फेयर में इस बार रामचरितमानस की 4000 से ज्यादा प्रतियां बिकी हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। रामचरितमानस को लेकर कई नेताओं ने भी बहुत सारी बातें बोली, आप फिर भी आए हैं रामचरितमानस खरीदने, क्यों? हमारा जो सनातनी है वो सदा रहेगा, क्योंकि ना तो ये आदि है ना तो अनंत है, तो कोई कितना भी विरोध, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कलयुग है और लोग विरोध करेंगे ही। सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब यह शिव को भी उतना ही सत्य के समान प्रिय है। तो इस पुस्तक की स्वीकार्यता बहुत ही ज्यादा है। कुछ विशेष लोगों के कहने से इसकी महत्ता कतई कम नहीं होगी। लोगों का कहना है कि जो रामचरितमानस पर सवाल उठा रही है वो अनभिज्ञ और अज्ञानी है। रामचरितमानस पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद उसका मंथन कीजिए, उसके बारे में सोचिए, चर्चा कीजिए और उसके बाद तय कीजिए कि रामचरितमानस में जो बातें लिखी गई हैं वो आज के संदर्भ में कितनी ज्यादा सच हैं। और परिवार की दृष्टि से, फैमिली की दृष्टि से या राजनीति की दृष्टि से अगर सबसे ज्यादा अगर कोई संविधान अगर हम कहें एक रूप से जीवन का संविधान, तो वो रामचरितमानस सिखाता है। इस पर जो ये पूरा का पूरा विवाद हुआ, उसके बाद लोगों में इसको पढ़ने की उत्सुकता और जगी और यही वजह है कि जो विश्व पुस्तक मेला दिल्ली में चल रहा है श्वेता, उसमें रामचरितमानस की जो बिक्री है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये विवाद रामचरितमानस के लिए फायदेमंद रहा। रामचरितमानस के लिए ये विवाद फायदेमंद रहा, लेकिन कई बार विवाद जो होता है ना वो मुश्किलें और बढ़ा देता है लोगों की। लखनऊ के एक होटल में पार्टी जो हो रही थी, होली की मन रही थी, लेकिन वहां जमकर विवाद हुआ है। किस वजह से ये बवाल हुआ है दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। लखनऊ के एक होटल में होली पार्टी के दौरान जमकर बवाल हुआ है। पार्टी में मौजूद युवतियों और महिलाओं से छेड़खानी की बात सामने आई है, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस होटल पहुंच गई। यहां पुलिस की टीम के साथ नशे में धुत महिला ने बदसलूकी कर दी। महिला कभी खुद को पत्रकार तो कभी वकील बताकर पुलिस टीम के साथ अभद्रता करती नजर आई। होटल के बाहर काफी वक्त तक हंगामा होता रहा। पुलिस के मुताबिक होटल के पास शराब पार्टी कराने का लाइसेंस नहीं है, बावजूद इसके गैर कानूनी ढंग से पार्टी का आयोजन कराया गया था। पुलिस ने कहा कि 250 लोगों को होली पार्टी के लिए इनविटेशन दिया गया था, मगर पार्टी में 1200 लोग पहुंचे थे। इस दौरान पार्टी में आई महिलाओं और युवतियों से बदसलूकी की गई। पुलिस का कहना है कि होटल प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। और चलिए एक बार फिर से बात करेंगे होली की, क्योंकि होली की जब हम बात करें और मथुरा वृंदावन का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मथुरा और वृंदावन की अलग ही एक तस्वीर श्वेता जो है देखने को मिलती है। यहाँ होरियारे जो है फूलों की होली खेलते हुए नजर आए हैं और यहाँ से जो तस्वीर सामने आई है वो वाकई में शानदार रही। बहुत ही शानदार मथुरा वृंदावन की तस्वीरें होती हैं, क्योंकि कृष्ण राधिका की होली ही तो हमने हमेशा से इमेजिन की है। श्रीनाथ जी के मंदिर में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो पहुंचे और वहाँ एक अद्भुत छठा होली की नजर आई। सब कुछ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। होली में भले ही 1-2 दिन बाकी हो, लेकिन कान्हा की नगरी पिछले कई दिनों से होली के रंगों में रंगी नजर आ रही है। श्रीनाथ जी पहुंचकर लोगों ने जमकर होली खेली, एक दूसरे पर लोगों ने फूल बरसाए और कान्हा का आशीर्वाद लिया। हमारे शरणागति श्रीनाथ जी के होली का बगीचा उत्सव रखा गया। ठाकुर जी यमुना तट पे बगीचा पे श्री जी के साथ सखियों के साथ होली खेलने आते हैं। यमुना तट